भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि, अदिश राशि, राशि। राशि का मतलब एक ये भी होता है कि मात्रा, क्वांटिटी, राशि। दूसरी होती है सदिश राशि, सदिश राशि। अ माने नहीं, दिश माने दिशा, राशि माने मात्रा। एक ऐसी मात्रा, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा न हो, वह है अदिश राशि। स माने सहित, दिश माने दिशा। जो क्वांटिटी, जो राशि दिशा के साथ हो, वह है सदिश राशि। अब इसमें और डीपली जाएंगे हम लोग। ये देखो, अदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी कि मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है। परिमाण यानी कि कितना, कोई वस्तु, कोई दूरी, समय, या कोई भी राशि वह कितनी है, दैट इज कॉल्ड परिमाण। ठीक है। जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह कहलाती है अदिश राशि। ठीक है। जैसे द्रव्यमान, चाल, दूरी, समय। द्रव्यमान, चाल, दूरी, समय आदि आदि। ये सब क्या है, इनमें केवल परिमाण रहता है, दिशा नहीं रहती। इनकी मात्रा रहती है, ये कितनी है, लेकिन उस मात्रा को कोई डायरेक्शन नहीं मिलता कि वो किस दिशा में काम कर रहा है। तो ये क्या है, अदिश राशि है। किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एक ट्रक का द्रव्यमान 200 किलो है। अदिश राशि जैसे एक ट्रक का द्रव्यमान कितना है, 200 किलो है। उसका 200 किलोग्राम द्रव्यमान है। उस द्रव्यमान को कोई दिशा नहीं दी। कॉलेज की दूरी 4 किलोमीटर है। कॉलेज की दूरी 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर दूरी दे दी, लेकिन कॉलेज कौन सी दिशा में स्थित है ये नहीं बताया। अभी मेरे पास 4 घंटे का समय है। समय
4 घंटे का है, लेकिन कितने बजे से है, कितना उसको समाप्त होगा वो नहीं बताया। 4 घंटे का समय है। तो ये क्या है, अदिश राशि को व्यक्त करता है। ठीक है। सदिश राशि स माने सहित, दिश माने दिशा, राशि क्वांटिटी मात्रा। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और इन राशियों में जो योग या गुणनफल किया जाता है वह है त्रिभुज या चतुर्भुज की विधि का पालन करते हुए किया जाता है। योग की त्रिभुज विधि या चतुर्भुज विधि का पालन करते हुए इन वेक्टर क्वांटिटीज का योग किया जाता है। अब ये होती कौन कौन सी हैं, जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, बल, भार, जैसे किसी कॉलेज को आप डिफाइन करें कि हमारा कॉलेज 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो उसकी स्थिति एकदम दिशा के साथ में प्रकट हो गई। विस्थापन, विस्थापन एक स्थान से निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा, जो पिंड उसका स्थान चेंज करता है, कोई पिंड एक निश्चित दिशा में, ये विस्थापन है। ठीक है, लंबवत दूरी विस्थापन। वेग, बल, भार, इनमें सब में दिशा होती है। ठीक। अच्छा, इसमें दो चीजें और हैं कि जिस राशि में दिशा दी गई है जरूरी नहीं है कि वह सदिश राशि हो। सदिश राशि में दिशा का होना अनिवार्य है, लेकिन कोई राशि ऐसी हो कि जिसमें दिशा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सदिश राशि हो। जैसे विद्युत क्षेत्र, वैद्युत वैद्युत धारा, वैद्युत धारा वैद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी यह एक सदिश राशि नहीं। क्यों? क्योंकि ये योग के चतुर्भुज नियम का पालन नहीं करते। वैद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों हैं, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। क्यों? सदिश राशियों का रिप्रेजेंटेशन, निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सदिश राशि को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए, बी या सी, और इनके ऊपर एक एरो का निशान लगा रहता है जिसको वेक्टर कहते हैं।
अगर इनके ऊपर एरो का निशान नहीं लगाया जाएगा तो ये सदिश राशि नहीं कहलाएगी। ठीक है। इसमें जो एरो है, जो सदिश राशि जो लिखी जाती है, जैसे एरो है की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को, एरो की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। और तीर जो है, ये तीर जो है ये क्या है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। डिस्टेंस, अब कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या होती है? देखिए, किसी भी परिभाषा को अपने शब्दों में बनाना जब आदमी पे आ जाता है, इंसान पे आ जाता है, स्टूडेंट्स पे आ जाता है, तो ये समझ लो कि वो कुछ कुछ हद तक पढ़ने लगा। दूरी, दूरी कौन तय करेगा? कोई पिंड, वस्तु, इंसान, बस। और कैसे तय करेगा? एक समय अंतराल में जब दूरी स्टार्ट की जाएगी, कहीं से कोई व्यक्ति चलेगा तो चलने के बाद में 1 सेकंड 2 सेकंड बाद समय अंतराल आएगा, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का। तो एक समय अंतराल में, समझ रहे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जब तय किया गया मार्ग क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। एक समय अंतराल में, एक समय अंतराल यानी कि समय का अंतर, एक समय अंतराल 2 बजे से 2:05 तक कोई व्यक्ति या कोई वस्तु चली, समय अंतराल कितना आया? 5 मिनट का। और उसमें जो उसने मार्ग तय किया वह क्या कहलाएगी? दूरी। ठीक है। कैपिटल लेटर में समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग क्या कहलाएगा? दूरी। तय किया गया एक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही विस्थापन, स्थापन, स्थान परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान और उसके बीच की लंबवत दूरी। एक स्थान से दूसरे स्थान, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची, घूम फिर के पहुंची, और जहां से उसने यात्रा आरंभ की है, ऐसे पूर्व में गई, फिर साउथ में गई कोई वस्तु, फिर वेस्ट में आ गई, यहां पहुंच गई, उसके बाद में अब वो यहीं स्टॉप हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि इसने विस्थापन कितना किया, तो विस्थापन किया इतना, ये हो गया इसका विस्थापन। ए से चली, बी पे पहुंची, सी पहुंची, फिर डी पे पहुंची, तो ए बी सी डी पर जब ये चली तो इसका विस्थापन कितना हो गया? ये लंबवत दूरी। हवाई मार्ग, निश्चित लंबवत दूरी, ठीक है, ये विस्थापन होता है। निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। निश्चित दिशा में
निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच चली दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। चली दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इसकी यूनिट क्या है? मीटर। ऐसा ही यूनिट में दूरी की भी मात्रा क्या है? मीटर यूनिट। 4 प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक व्यक्ति चल रहा है, कितना चल रहा है? 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वही उसकी चाल है। 1 कदम से चल रहा है, 2 कदम से चल रहा है, 3 कदम से चल रहा है, 1 सेकंड में 1 कदम चल रहा है तो प्रति सेकंड 1 कदम। 1 सेकंड में 2 कदम चल रहा है तो प्रति सेकंड 2 कदम। 1 सेकंड में 3 कदम चल रहा है तो प्रति सेकंड 3 कदम। 1 सेकंड में 4 कदम चल रहा है तो प्रति सेकंड 4 कदम। तो यही क्या है? चाल है। 1 सेकंड में इतना चल देता है, दैट इज कॉल्ड चाल। तो चाल प्रति सेकंड चली गई दूरी, प्रति सेकंड चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको